हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूजा राठौर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हर्डमानिया यूरोकोर्डेटा का हर्डमानिया। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले अपन देखते हैं हर्डमानिया का वर्गीकरण, भौगोलिक वितरण, स्वभाव एवं आवास तथा बाह्य लक्षण लिखिए। अपन हर्डमानिया का क्लासिफिकेशन, भौगोलिक वितरण, इसके हैबिटेट एंड एक्सटर्नल कैरेक्टर देखने वाले। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं हर्डमानिया का क्लासिफिकेशन। हर्डमानिया का क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले आता है संघ फाइलम। तो इसका संघ फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। इसका ग्रुप है एक्रेनिएटा। इसका सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा। इसकी क्लास है एसिडेसिया। ऑर्डर है प्लेरोगोना। और फिर इसका जीनस क्या है? हर्डमानिया। और स्पेसिस क्या है? पेलिडा। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? यह भारतीय समुद्रों, प्रशांत महासागर, एटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर आदि में पाया जाता है। मीन्स मतलब ये भारतीय जो समुद्र है, भारतीय समुद्र कौन से? प्रशांत महासागर, एटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर आदि में पाया जाता है। अब देखते हैं अपन इसके हैबिटेट मतलब कि आवास और स्वभाव। तो यह सोलिटरी एवं सेडेंट्री तथा समुद्र के तल पर पाया जाता है। ठीक है, यह सोलिटरी होता है और सेडेंट्री होता है तथा समुद्र के तल पर पाया जाता है। अब देखते हैं अपन इसके आगे में क्या है? कभी कभी यह गैस्ट्रोपोड्स के साथ कॉमेंसल्स के रूप में भी पाया जाता है। यह कभी कभी गैस्ट्रोपोड्स के साथ कॉमेंसल्स में पाया जाता है। यह माइक्रोस्कोपिक प्लेंटोनिक ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी, डायटम्स तथा इन्फ्यूसोरियंस को खाता है। किसको खाता है? इन्फ्यूसोरियंस को भी खाता है। इसे सी स्कीवर्ड्स कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? सी स्कीवर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि यह मतलब कि एल्गी, डायटम्स तथा एन्फ्यूसोरियंस को खाता है। अब देखते हैं अपन इसके एक्सटर्नल फीचर। इसके एक्सटर्नल फीचर क्या है? शेप में आता है यह लेटरली कंप्रेस्ड तथा लगभग आयताकार होता है। संकरी ओर से यह किसी आधार से चिपका रहता है तथा स्वतंत्र सिरा कुछ चौड़ा होता है। मतलब कि इसका जो स्वतंत्र सिरा होता है कुछ चौड़ा होता है। पूरा प्राणी पर्स जैसा दिखाई देता है। मतलब कि जो हर्डमानिया होता है ना, यूरोकोर्डेटा का हर्डमानिया, वो पूरा जो एनिमल है वो पर्स जैसा दिखाई देता है। अब देखते हैं अपन इसकी साइज। इसकी साइज है, सामान्यतः इसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई। इसकी साइज में अपने को लंबाई भी देखनी है, इसकी चौड़ाई भी देखनी है और इसकी ऊंचाई भी देखनी है। सो क्या है? क्रमशः 9.5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर होती है। मतलब कि जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को दे रखा है। 9.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर होती हैं। अपवाद है 13 इंटू 8 इंटू 45, 13 इंटू 8 इंटू 45। ठीक है, सेंटीमीटर नाप के भी प्राणी पाए जाते हैं। ये इसका अपवाद एक्सेप्शन है। अब देखते हैं अपन इसकी कॉलर। इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। इसका जो रंग होता है वो हल्का गुलाबी होता है तथा इस पर चमकीले लाल रंग के धब्बे होते हैं। इस पे चमकीले लाल रंग के धब्बे होते हैं। जब अपन इसका डायग्राम देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन इसकी देखते हैं डिवीजन ऑफ बॉडी। डिवीजन ऑफ बॉडी है, इसका शरीर 2 भागों में विभक्त रहता है। बॉडी प्रॉपर मोटे, कठोर एवं पारदर्शक टेस्ट में बंद रहती है। इसकी जो बॉडी होती है ना, वो बॉडी प्रॉपर मोटे, कठोर एवं पारदर्शक जो टेस्ट होता है उसमें क्या रहती है? बंद रहती है। अब देखो बॉडी प्रॉपर देखते हैं अपन।
प्राणी के शरीर का स्वतंत्र भाग बॉडी बनाता है। प्राणी के जो शरीर का जो स्वतंत्र फ्रीडम जो भाग होता है वो क्या बनाता है, बॉडी बनाता है। यह आधारीय भाग फुट से अधिक चौड़ा होता है। इसका जो आधार का जो बेस का जो पार्ट होता है वो फुट से अधिक चौड़ा होता है। इसके स्वतंत्र सिर पर दो बेलनाकार उभार निकले रहते हैं। मतलब कि अपन डायग्राम में देखेंगे कि इसके जो स्वतंत्र सिर पर दो बेलनाकार उभार निकले रहते हैं। अब देखते हैं अपन इसका डायग्राम। ये इसका डायग्राम दे रखा है पूरा हर्डमानिया यूरोकार्डिटा का। ठीक है, देखो ये इसका डायग्राम है ये। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले ऊपर होता है ये ब्रेंकियल अपेर्चर। ये होता है इसका ब्रेंकियल अपेर्चर। फिर होता है इसमें ब्रेंकियल सिपोन, ये दे रखा है ब्रेंकियल सिपोन। फिर होता है इसमें पोजीशन ऑफ बॉडी इनसाइड द टेस्ट। ये इसका पोजीशन ऑफ बॉडी इनसाइड द टेस्ट। फिर इसमें होता है एट्रियल सिफोन, यहाँ पे एट्रियल सिफोन पाया जाता है। फिर इसमें होता है बॉडी प्रॉपर, यहाँ पे बॉडी प्रॉपर पाया जाता है। यहाँ पे पोस्टेरियर और यहाँ पे होता है इसका वेंट्रल। ठीक है, ये वेंट्रल और ये पोस्टेरियर। और इस डायग्राम का नाम है हर्डमानिया का एक्सटर्नल फीचर। देखो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको समझने के लिए इसको अच्छे से ड्राइंग कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। अब अपन देखते हैं इसके आगे का पार्ट फुट। ठीक है, फुट में क्या आता है, यह टेस्ट अथवा ट्यूनिक का बना होता है। यह टेस्ट अथवा ट्यूनिक का बना होता है। यह गहरे कत्थई या काले या गदले हरे रंग का होता है। इसका जो रंग, इसका जो कलर होता है ये कत्थई या काले या गदले हरे रंग का होता है। यह बहुत गंदा दिखाई देता है। देखो ये जो दिखने वाला जो एनिमल है ना, बहुत गंदा दिखाई देता है। इसका जो मतलब देखने में जो आता है ना, वो गंदा दिखाई देता है। तथा इस पर शेल के टुकड़े, धूल की कण, कूड़ा कचरा आदि चिपके रहते हैं। इसके जो मतलब फूड जो होते हैं ना, उस पर शेल के कण रहते हैं, कहीं धूल मिट्टी के कण रहते हैं, कूड़ा और कचरा सब क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। ये इसका एक्सटर्नल कैरेक्टर हो गया, इसका फीचर हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे हर्डमानिया का डाइजेशन सिस्टम या इसका पाचन तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में अक्सर पूछा जाता है। कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। सो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे। अब देखते हैं अपन हर्डमानिया की पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। इसके भोजन लेने के ढंग का वर्णन कीजिए। इसके जो खाना खाने की जो ढंग होता है उसका भी अपने को क्या करना, वर्णन करना है। और इसी क्वेश्चन को कभी एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हर्डमानिया के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, हर्डमानिया के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो अपन देखते हैं हर्डमानिया का पाचन तंत्र। सो लेट्स स्टार्ट। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हर्डमानिया। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। अब देखते हैं अपन इसका पाचन तंत्र। हर्डमानिया का पाचन तंत्र कुंडलीदार होता है। मतलब कि इसका जो पाचन तंत्र जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कुंडलीदार होती है तथा माउथ से शुरू होकर मल द्वार एनस पर खत्म होता है। देखो मुंह से शुरू होता है और जो लास्ट में एनस पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका माउथ। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं माउथ। माउथ अथवा ब्रेंकियल सिपोन। देखो तो माउथ अथवा जो ब्रेंकियल सिपोन होते हैं, तो ब्रेंकियल सिपोन के शीर्ष टॉप पर स्थित होता है। ये सबसे टॉप पर स्थित होता है, शीर्ष भाग पर स्थित होता है। यह टेस्ट के बने हुए 4 लिप्स अथवा पिंडो लोब से घिरा रहता है। ठीक है, ये जो टेस्ट के जो बने हुए 4 लिप्स होते हैं अथवा पिंड या लोब से भी बोल सकते हैं, इसे क्या होता है, घिरा रहता है। अब देखते हैं अपन इसकी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या आता है, सेकेंड, ब्रेंकियल सिफोन की संकरी पार्श्वों से दबी हुई गुहा को
मुख गुहा कहते हैं। ब्रेंकियल सिपोन की जो संकरी होती है ना, वो क्या पार्श्वों से दबी हुई गुहा को मुख गुहा कहते हैं। ब्रेंकियल साइफोन के आधार एक ब्रेंकियल स्फिंक्टर पाया जाता है। देखो इसमें एक ब्रेंकियल स्फिंक्टर भी पाया जाता है। बक्कल केविटी के खुलने और बंद होने, देखो बक्कल केविटी के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। देखो बक्कल केविटी के बंद होने और खुलने दोनों को ये क्या करती है, नियंत्रित भी करती है ना। अब देखते हैं अपन फेरिंग्स, इसका अगला वाला थर्ड पार्ट जो है वो आता है फेरिंग्स। वो जस्ट बक्कल केविटी के बाद आता है। देखो बक्कल केविटी फेरिंग्स में खुलती हैं। जो बक्कल केविटी जो अपनों ने ऊपर पड़ी है वो काय में खुलती है, इस फेरिंग्स में खुलती है। और आगे देखो, जो बॉडी केविटी या एट्रियल केविटी का अधिकांश भाग घेरती है। जो क्या होती है, जो बॉडी केविटी जो एट्रियल भाग का क्या होता है, जो अधिकांश भाग होता है उसको क्या करती, घेरती है। अब देखते हैं अपन इसका फर्स्ट है प्री ब्रेंकियल जोन। प्री ब्रेंकियल जोन, प्री ब्रेंकियल जोन में क्या आता है, देखो यह भाग प्रोक्सिमल छोटा सिलिया रहित मीन्स नॉन सिलेटेड होता है। जो ये प्री ब्रेंकियल जोन होता है ना, ये प्रोक्सिमल होता है और छोटा होता है और सिलिया रहित होता है। इसमें सिलिया नहीं होता है, नॉन सिलेटेड होता है। यह पिछले सिरे पर दो प्रीफेरेंजियल बेंड्स के द्वारा ब्रेंकियल सेक से भिन्न होता है। देखो यहाँ देखो, ये पिछले सिरे पर दो प्रीफेरेंजियल जो बेंड्स होते हैं ना के द्वारा ब्रेंकियल सेक से भिन्न होता है। इन दोनों बेंड्स के बीच में प्रीफेरेंजियल ग्रूव होता है। इन दोनों बेंड्स के बीच में क्या होता है, प्रीफेरेंजियल ग्रूव होता है। अब इसका अपन डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनर अक्सर जो अपन एग्जाम में बताते हैं ना, तो एग्जामिनर ज़्यादा इस सभी क्वेश्चन के डायग्राम देखते हैं और इसके नेमिंग देखते हैं। तो इसको ध्यान से लिखे और ध्यान से देखें, क्योंकि जो अपन जो लिखते हैं उसमें टाइमिंग का वैसे मैनेजमेंट रहता है। तो सो डायग्राम पर ज़्यादा ध्यान दें और डायग्राम को अच्छा बनाए। ठीक है, देखो ये इसका हर्ड माने की एलिमेंट्री कैनाल बता रखी है, अच्छे से देखें ये। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसको, इसमें क्या क्या पाया जाता है। ये यहाँ पे क्लोएका पाया जाता है, इसको मेंटल बोलते हैं। ये एट्रिया सिपोन है, ये स्फिंक्टर ये यहाँ पे रहा, ये स्टोमक, ये लेफ्ट गोनाड, ये रेक्टम और यहाँ पे एनस। फिर इसके बाद देखो ये यहाँ पे जो बता रखा है ये एसोफेगस, ये स्टिग्मा, ये वाला स्टिग्मेटा। फिर इसके बाद में है, ऊपर से देखते हैं बक्कल केविटी। ये बक्कल केविटी ब्रेंकिटल टेंटाकल से यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर इसमें देखो पेरीफेरेंजियल ग्रोव, ये वाला पेरीफेरेंजियल ग्रोव होती है। फिर इसमें ब्रेंकिया सेक होता है, ये वाला ब्रेंकिया सेक होता है। ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स ऑफ फ्लोर ऑर्डर ये यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, देखो ये है फिग, मतलब इसका फिगर का है हर्डमानिया की क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, ब्रेंकियल सेक यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। इसकी पार्श्व दीवारों में अनुप्रस्थ रेखाओं में इस प्रकार से अपना ये हर्डमानिया एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम कंप्लीट होता है। और इसके बाद जस्ट अपन पढ़ते हैं इसमें आप आए जाने वाला सेकेंड वाला पार्ट, जो इसके नेक्स्ट बाद आता है ब्रेंकियल सेक। देखो अपन पढ़ते हैं ब्रेंकियल सेक। ब्रेंकियल सेक में क्या आता है, यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। इसकी पार्श्व दीवारों में अनुप्रस्थ रेखाओं में व्यवस्थित, देखो यह आहार नाल मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग होता है। इसकी पार्श्व दीवारों में अनुप्रस्थ रेखाओं में व्यवस्थित बहुत सारे जिर्री जैसे छिद्र होते हैं। ठीक है, इनके मतलब कि पार्श्व दीवारों में अनुप्रस्थ रेखाओं जैसे जिर्री जैसे छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें स्टिग्मेटा कहते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं अपन, स्टिग्मेटा कहते हैं। और ये एट्रियल केविटी में खुलते हैं। ये काय में खुलते हैं, ये खुलते हैं एट्रियल केविटी में। ठीक है, ये एट्रियल केविटी में खुलते हैं। देखो अब आता है अपना नेक्स्ट वाला एसोफेगस। एसोफेगस क्या है, ब्रेंकियल सेक के पृष्ठ तल
डोर्सल सरफेस में एसोफेगस निकलती है। ब्रेंकियल से के जस्ट बाद पृष्ठतल के डोर्सल सरफेस में क्या निकलती है? एसोफेगस निकलती है। यह छोटी संकरी मोटी दीवारों वाली होती है। देखो ये छोटी भी होती है, संकरी भी होती है और मोटी दीवारों वाली होती है, जो कि लगभग समकोण पर मुड़कर स्टमक से जुड़ जाती हैं। देखो इसके जस्ट बाद क्या होता है? ये समकोण पर मुड़ जाती हैं और काय से जुड़ती हैं? स्टमक मीन्स आमाशय से जुड़ जाती हैं। अब इसके नेक्स्ट आता है आमाशय, जिससे क्या जुड़ रही? एसोफेगस की वो जो मोटी दीवार वाली होती है समकोण पे मुड़ रही और स्टमक से जुड़ रही है। अब अपन देखते हैं स्टमक। स्टमक देखो ये वाला, ये है स्टमक। आमाशय की भित्ति पतली और आंतरिक सतह चिकनी होती है। आमाशय की जो भित्ति होती है ना वो पतली और जो इंटरनल सरफेस क्या होती है? चिकनी होती है। यह चौड़ा होता है। नेक्स्ट आता है इंटेस्टाइन। यह चौड़ी नलिका है जिसे, देखो ये चौड़ी नलिका है जिसे आमाशय से स्पष्टतः भिन्नत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये चौड़ी नलिका है। इंटेस्टाइन मीन्स आंत होता है। ये चौड़ी नलिका है जिसे आमाशय से स्पष्टतः भिन्नत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अपना रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है? यह पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। ठीक है, ये पाचन तंत्र का अंतिम भाग है, लास्ट पार्ट है, तथा छोटा एवं मुड़ा हुआ होता है। मतलब कि ये छोटा होता है और मुड़ा हुआ होता है। ऊपर की ओर मुड़कर यह एट्रियल कैविटी में मल द्वार एनस के द्वारा खुलता है। ठीक है, जो एट्रियल कैविटी में जो मल द्वार होता है वो एनस के द्वारा खुलता है। एट्रियल कैविटी में मल द्वार एनस के द्वारा खुलता है। इसके नेक्स्ट जस्ट बाद आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखो क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। हर्डमानिया में 2 पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 2 पाचक ग्रंथियां पाई जाती है हर्डमानिया में। ठीक है, हर्डमानिया में 2 पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। फर्स्ट कौन सी आती है? अपने लीवर। यह मतलब कि हर्डमानिया में फर्स्ट आती है लीवर, जो इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। यह पिंड वाला या 2 पिंड वाला कत्थई रंग का, कौन से कलर का होता है? कत्थई रंग का। ठीक है, कत्थई का होता है। इसके प्रत्येक पिंड लगभग आयताकार होता है। मतलब कि प्रत्येक पिंड लगभग आयताकार होता है तथा दायां पिंड से छोटा होता है। जो तथा दायां पिंड से क्या होता है? छोटा होता है। आमाशय के दोनों ओर एक एक पिंड होता है। मतलब कि स्टमक के दोनों ओर एक एक पिंड होता है तथा प्रत्येक पिंड में बहुत सारे शाखान्वित ट्यूबल्स की भित्ति ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बनी होती है। मीन्स आमाशय के दोनों ओर एक एक पिंड होता है तथा प्रत्येक पिंड में बहुत सारे शाखान्वित ट्यूबल्स की भित्ति ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है, ये ट्यूबुलर 11 समूह में व्यवस्थित रहते हैं। इसके 2 मतलब कि जो मेन होते हैं ना, वो उनमें से जो फर्स्ट होती है वो 11 समूह में व्यवस्थित रहते हैं। और सेकंड आता है पाइलोरिक ग्लैंड। आमाशय आंत और मलाशय की भित्तियों में धसी हुई अत्यधिक शाखान्वित पाइलोरिक ग्लैंड्स पाई जाती है। देखो आमाशय, स्टमक, आंत, इंटेस्टाइन और मलाशय मीन्स रेक्टम की जो भित्तियों में धसी हुई अत्यधिक शाखान्वित, बहुत सारी ब्रांचेस होती है इसकी, शाखान्वित पाइलोरिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये आहार नाल से समकोण बनाती हुई पाई जाती है। आहार नाल मीन्स जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, उसे समकोण बनाती हुई पाई जाती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।